उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार 11 विभागों में समूह ग के 4,405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 सितंबर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम का शेड्यूल जारी करने का निर्णय लिया है। और साथ ही इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार अब तक रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा नौकरी दे चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल जिला ब्लॉक लेवल पर की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। इन पदों पर हाल ही में नियुक्तियां की गई थी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाकायदा पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि एआईसीसी की मंजूरी के बिना ये नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार, सहसपुर और साथ ही चमोली में नए पदाधिकारी बनाए गए थे। उधर कुमारी शैलजा के लेटर के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस में आजकल किस गुट का ज्यादा प्रेशर है जो प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को बदला भी जा रहा है। और ऋषिकेश में करीब 12 घंटे के अंदर दो अलग अलग घटनाओं में डूबे दो पर्यटकों का रविवार शाम तक भी पता नहीं चल पाया। शनिवार शाम को परिवार के साथ आए चंडीगढ़ के 55 साल के शख्स गंगा में डूब गए, जबकि रविवार सुबह गुरुग्राम से दोस्तों संग घूमने आया एक शख्स भी गंगा में समा गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने रविवार दिन भर ऋषिकेश में हरिद्वार के बीच में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों पर्यटकों का कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब सोमवार को फिर से खोजबीन शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में रविवार को हल्द्वानी में हुई बारिश में शहर पानी पानी हो गया है। वहीं सड़कों पर बारिश का पानी बहने से एक कार बरसाती नाले में फंस गई और नाव की तरह तैरने लगी। गनीमत ये रही कि पास ही रहने वाला एक परिवार देवदूत बनकर आया और कार में सवार बच्ची को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी इलाकों में रविवार शाम जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके कारण शहर के बीच से बहने वाले बरसाती नाले उफान पर आ गए। रसिया नाले के बहाव में तो प्रेमपुर लोसियानी इलाके में एक ई रिक्शा और स्कूटी सवार बहते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। गनीमत रही कि ई रिक्शा और स्कूटी में सवार लोगों की जान बच गई। बागेश्वर में कपकोट कर्मी बदियाकोट वाली सड़क बंद है और यहां पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, लगातार पहाड़ी से पत्थर दरक रहे हैं और साथ ही भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को ही यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था और तभी से सड़क बंद है। फिलहाल प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर नीचे गिर रहे हैं। चमोली के पंगनो गांव में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। बारिश की वजह से गांव के ऊपर से मलबा आ रहा है। वहीं भूस्खलन से 60 से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं और कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव कार्य में हो रही देरी से लोगों के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये देखो, चमोली के ज्योतिर्मठ नगर के कई गांवों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद में पानी के साथ में मलबा खेतों में आ गया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और साथ ही जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। चमोली में बारिश ने कई जगह पर कहर बरपाया। यहाँ इन्होंने जो सड़क चौड़ी हो रही वहाँ उन्होंने बंद कर रखा था इसकी बार, और एकदम से पानी खोला, ना बताया ना कुछ, और हमारे यहाँ पूरा नुकसान कर दिया। हमको भी मारने की खतरा है यहाँ।
और वो बोल रहे कि आपको जहाँ जाना जाओ, बल हम कुछ नहीं करते बल। और हमारी खड़ी फसल का भी नुकसान कर दिया है और खेतों का पूर्ण तौर से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें कुछ बोने के लायक ही नहीं बचा है खेत। और यहाँ जब मलबा आया तो यहाँ किसी भी आदमी की जान भी जा सकती थी। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग 36 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ज्यादा सड़कें मलबा आने और भू धसाव के चलते बंद पड़ी हुई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें बार बार बंद हो रही है और लगातार उनको खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। नैनीताल में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन की दावों की पोल खोलकर रख दी है। 15 मिनट की बारिश में ही नैनीताल मस्जिद चौराहे की सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से देश भर में आए पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश के चलते स्कूटी भी खराब हो गई, जिसको धक्का देकर बाहर निकाला गया। नैनीताल में नाले को पाटकर पार्किंग बनाई गई थी, जिसके चलते बाजार और पार्किंग का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहता हुआ दिखा। टिहरी गढ़वाल का एक गांव ऐसा भी है जिसने अपने जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम शुरू की है। आखिर क्या है वो मुहिम, रिपोर्ट में देखिए। के नरेंद्रनगर विधानसभा का कठूड़ गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खेती के लिए मशहूर है, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलरों की इस पर पहले से ही नजर रही है। कुछ वक्त से कठूड़ गांव में जमीन खरीद फरोख्त का धंधा जोरों से उठा और गांव की करीब 18 से 20 नाली जमीन बाहरी लोगों ने खरीद ली है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया गया है। लिहाजा गांव के लोगों ने मीटिंग कर बाहरी लोगों को अब जमीन नहीं बेचने का फैसला लिया है। जो जमीन बिक चुकी है उनको हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आगे हम जमीन जो बेचेगा, जो बिचौलिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रशासन ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारे गर्दनें कट जाए। जमीन हम तय बोले हूँ कि बेचा तुम बेचा, हमने नहीं बेची। अब हमारा रास्ता बंद होना, अब हम लोग बेटी जान कखन अपना कट लो, हमारा तो रास्ता बंद होना, वो हमसे काट दिया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ का मतलब मुँह से रुआ के दिया, हमारा रास्ता भी बंद कर लेनी हूँ और हम अब कहीं बाहर जान। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले लोगों को रुपयों का लालच देकर उनकी जमीन खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए पहाड़ों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पूरे क्षेत्र और जनता की तरफ से निवेदन करता हूं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत विकट है और अपनी जल जमीन मत बेचो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे में देखना होगा कि कठूड़ के ग्रामीणों ने अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए बाहरी लोगों को जमीन न बेचने का जो फैसला लिया है वो कितना कारगर साबित होता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक के कुछ गांव के बाहर धर्म विशेष के लोगों की गांव में एंट्री बंद करने को लेकर बोर्ड लगाए गए थे, जिसके जरिए धर्म विशेष के लोगों को गांव में नहीं आने की बात लिखी गई थी। इसके साथ ही बात नहीं मानने पर कार्रवाई का भी जिक्र किया गया था। वैसे तो जैसे ही ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पुलिस ने फौरन ऐसी चेतावनी बोर्ड को हटा दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाहर से लोग कुछ सामान खरीदने कबाड़ी आ रहे, उनको संबंध में कुछ कंसर्न रेज करते हुए कुछ बोर्ड या आने के लिए मनाही करने वाले बोर्ड लगाए थे, जो व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर समाज विशेष के विरोध में थे। वो मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल सीयूजी मीटिंग के माध्यम से वो बोर्ड उतारे गए। विकासनगर कोतवाली पर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल एक वीडियो के आधार पर रुद्रसेना के अध्यक्ष राकेश तोमर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो राकेश तोमर का था। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी, तो वहीं नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और पुलिस पर झूठा केस लिखने का आरोप भी लगाया, साथ ही केस वापस लेने की मांग की। वहीं राकेश तोमर का कहना है कि कुछ दिन पहले रईस नाम के शख्स ने पहाड़ के लोगों को गाली दी थी, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। नाई द्वारा पहाड़ी समाज को गालियां दी जाती है, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन दर्ज करने के बाद क्या होता है कि
यहाँ पे हमने सिर्फ रईस नाम के व्यक्ति को कहा, लेकिन हमारे बयान को जबरदस्ती मुस्लिम समाज से जोड़कर यहाँ पे झूठी एफआईआर दी गई। पुलिस द्वारा एक युवक पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था स्वयंवादी बन के, क्योंकि उनके द्वारा वीडियो में कुछ ऐसी बातें की गई थी जो धर्म विशेष के बारे में थी, और उसके विरोध में आज काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ मिलने आए थे। उनका कहना था कि ये झूठे तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। भविष्य की चुनावी जरूरतों को देखते हुए बीजेपी अपने हाईटेक दफ्तरों के निर्माण में जुटी हुई है, फिर चाहे राजधानी में ऑफिस हो या फिर दूर दराज के जिलों में हो। इन ऑफिसों में वर्चुअल रूम से लेकर मीटिंग हॉल और साथ ही पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था तक की जा रही है। रिपोर्ट में देखिए। मजबूत संगठन, आक्रामक रणनीति और कुशल चुनाव प्रबंधन के बाद बीजेपी अब हाईटेक ऑफिस के मामले में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ती जा रही है। उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में बीजेपी के सांगठनिक रूप से 19 जिले हैं और बीजेपी हर जिले में अपने बहुमंजिला ऑफिस खड़े कर रही है। शनिवार को उत्तरकाशी में नवनिर्मित पार्टी भवन का उद्घाटन करने के बाद ही बीजेपी अब तक 14 जिलों में हाईटेक ऑफिस बना चुकी है। शेष 5 जिलों ऋषिकेश, रानीखेत, विकासनगर, नैनीताल और कोटद्वार में ऑफिस के निर्माण का कार्य पाइपलाइन में है। हाईटेक दफ्तर में क्या क्या? बीजेपी ऑफिस में जिलाध्यक्ष, महामंत्री और पार्टी के 7 मोर्चों के अध्यक्षों के लिए अलग अलग ऑफिस है। इसके अंदर एक वर्चुअल गतिविधियों के लिए वर्चुअल रूम बनाया गया है। इसके अलावा मीटिंग हॉल की भी व्यवस्था है, जहां बड़ी मीटिंगें की जा सकेंगी। ऑफिस में ही गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, जिससे आने जाने वाले पदाधिकारियों को रात्रि विश्राम के लिए कहीं भटकना ना पड़े। और मैं कह सकता हूँ हमारा जो संगठन है इसने अपने कार्यों की श्रृंखला तैयार की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे 19 संगठनों जिलों में 14 जिलों में हमारे कार्यालय विधिवत रूप से खुल चुके हैं। बाकी के 5 जिलों में हमारी कार्य निर्माण की जो गतिविधि है वो प्रारंभ हमने कर दी है। निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष के लिए एक अच्छा कक्ष हम लोगों ने इसमें बनाया है। जिला महामंत्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। मोर्चों के अपने जो 7 अध्यक्ष हैं उनके बैठने की अलग से व्यवस्था है। छोटा सा एक वॉर रूम टाइप में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक गोल मेज, जिसमें गोल मेज वाला जो अपना केबिन है उस तरह के लगभग 25-30 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। उधर कांग्रेस ने सांगठनिक रूप से प्रदेश में 27 जिले बनाए हैं, लेकिन बीजेपी जैसा हाईटेक ऑफिस उसके पास एक भी जिले में नहीं है। देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर जनपद में 5 स्टार कल्चर के अपने कार्यालय खोले हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जमीन पे संघर्ष करती है और 5 स्टार कल्चर में विश्वास नहीं करती। और जहां तक सांगठनिक जिलों की बात है तो कांग्रेस के भी 27 सांगठनिक जिले इस प्रदेश में हैं और सभी जगह मजबूत संगठन है, जमीनी स्तर का संगठन है। बीजेपी के ये कार्यालय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर भी बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि पार्टी के विस्तार के लिए कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय आवश्यक हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीते साल 2 दिसंबर को प्रदेश में निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव नहीं हो पाए, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया है। करीब 1 साल से प्रदेश में निकाय चुनाव लटके हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत की माने तो सरकार हार के डर से केदारनाथ का उपचुनाव और निकाय चुनाव को टाल रही है, लेकिन सरकार चुनाव कभी भी कराए, बीजेपी की हार तय है। आप कहेंगे दोनों चुनाव एक साथ करवा लेते हैं, तो ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, घरे हुए हैं। इनको मालूम है भाजपा को बहुत अच्छी तरीके से कि जनता में बड़ा आक्रोश है और वो जैसे ही मौका लगेगा भाजपा को हराएगी। उधर सरकार में मंत्री रेखा आर्य इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनकी माने तो कई कारणों से मामला कोर्ट में था, जिसके चलते चुनाव कराने में देरी हो रही है और अब जल्द निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
देखिए, निकाय और पंचायत चुनाव में सरकार के डरे होने का जैसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो मैंडेटरी हैं, वो तो हर सूरत हाल में होने ही होने हैं। लेकिन लगातार कोई ना कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाते हुए किसी न किसी रूप में जो है उसमें किसी न किसी ऑब्जेक्शन के साथ में चीज़ें आगे विस्तारित हुई हैं। भले ही सरकार ने जल्द निकाय चुनाव कराने को लेकर कोर्ट में हलफनामा दे दिया, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की रवाई घाटी के कंडारी गांव में राजा रघुनाथ का जागरण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ग्रामीणों के साथ भी नाचते हुए भी नजर आए। जागरण मेले में 27 गांव से लोग पहुंचे और इस दौरान भगवान रघुनाथ के प्रति आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के कई रंग देखने को मिले। उत्तरकाशी के गाजुड़ा क्षेत्र के उडरी गांव में जाख देवता के मेले का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मेले में पहुंचे और देवता का आशीर्वाद लिया। दरअसल फसल काटने से पहले ग्रामीण हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं और जाख देवता से फसल काटने का समय मांगा जाता है। वहीं इस दौरान इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हैं। देवता की बहुत बड़ी कृपा है समस्त उडरी क्षेत्र पर और समस्त गाजना क्षेत्र पर, और यहाँ पर लगभग जो है आज लगभग 1000 से ऊपर होंगे, 1000 से लगभग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे भगवान जाग जगन्नाथ के चरणों में। भगवान के प्रति अपना भाव रखते हुए भगवान जाग जगन्नाथ को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाती है, श्रीफल एवं अपनी भेंट को अर्पित करती है और भगवान जाग जगन्नाथ का जो है आशीर्वाद लेती है। पहाड़ में मां नंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नैनीताल में 122वां नंदा महोत्सव का उद्घाटन नैनीताल विधायक सरिता आर्या ने किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी को फोन से संबोधित कर भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। मां नंदा की पूजा के बाद में नंदा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। आज वृक्ष पूजा के बाद में टीम कदली वृक्ष यानी कि केले के पेड़ लेने के लिए रोखड़ गांव के लिए रवाना हुई और कल केले के पेड़ का नगर भ्रमण होगा, जिसके बाद में इसी कदली के पेड़ से मूर्ति का निर्माण होगा। एक कार्यशाला चलती है जिसमें हम लोग जो है किस प्रकार से जो है नंदा देवी को हम जो है जो हमको आपके सामने आ रही है वो किस प्रकार से बनाते हैं और इसकी क्या महत्व है नई पीढ़ी इसको इसके हमारा जो है कार्यशाला चलती है। अभी आज 122वां ये मां नंदा सुनंदा का महोत्सव हो रहा है और दिन पर दिन भव्य होते जा रहा है। राम सेवक सभा इसको आयोजित करती है, इसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले में रंगारंग कार्यक्रम की धूम है। 208 सालों से नंदा देवी परिसर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज झूड़ा के कार्यक्रम हुए और इसके साथ ही महिलाओं ने बाजार में रैली के जरिए कई कार्यक्रम किए। नंदा देवी मेले में 13 सितंबर तक रंगारंग कार्यक्रम होंगे। समर्थन यहाँ पर लोगों का मिल रहा है और इस कार्यक्रम को लगातार ये 12 तारीख तक कार्यक्रम चलेंगे। 13 तारीख को मां की शोभा यात्रा के संग इस मेले का समापन होगा। और चारधाम यात्रा अपने दूसरे चरण में जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा में निकल रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। मेरा नाम है और केदारनाथ बद्रीनाथ हम जा रहे हैं जी। जी 2 धाम जा रहे हैं। हाँ जी वो केदार बद्रीनाथ को जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं टोटल? हम 18 आए हैं। 18 लोग आए। हाँ। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम का दौरा किया, जहां पर डीएम ने पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और फिर उसके बाद में डीएम ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के काम को देखा। डीएम ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली।
टूरिस्ट को जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय क्लाउड पार्किंग की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है। आखिर क्या है ये प्लान, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मसूरी और नैनीताल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वीकेंड पर अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि 5 से 7 घंटों तक पर्यटक जाम में फंसे रहते हैं और अपने ही बुक किए गए होटलों तक नहीं पहुंच पाते, जिसका असर होटल इंडस्ट्री पर पड़ने लगा है। जाम की समस्या का हाल ये है कि पर्यटक तो छोड़िए, स्थानीय लोग तक परेशान है। बट वीकेंड पे जैसे उन्हें पता लगता है कि ट्रैफिक जाम है, सोशल मीडिया से जब वीडियोस जाती है तो वो अपना बना बनाया प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। इवन डेट उन्होंने कुछ हमें एडवांस दिया हुआ होता है, वो भी कहते हैं सर हम बाद में एडजस्ट करेंगे और ड्यू टू ट्रैफिक हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब कुछ संज्ञान में आया है कि सरकार कुछ क्लाउड पार्किंग के बारे में विचार कर रही है। ये अच्छा विषय है, सरकार को इसके ऊपर गहनता से सोचना चाहिए। पार्किंग की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अब ट्रैफिक निदेशालय क्लाउड पार्किंग का प्लान तैयार कर रहा है, जिसमें कोई भी टूरिस्ट अपनी गाड़ी से पर्यटक स्थल के नजदीक पहुंचता है तो वहां पर उससे एक ड्राइवर मिलेगा, जिसका काम गाड़ी को दूसरी जगहों पर पार्क करने का होगा और उस स्थान से पर्यटक को उसके डेस्टिनेशन या होटल तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन व्यवस्था करेगा। और जब टूरिस्ट को गाड़ी की जरूरत हो तो उसे उसी स्थान पर गाड़ी मिल जाएगी जहां उसको चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग अभी तो पूरा इसमें स्टडी करने का प्रयास करेंगे और कितनी फिजिबिलिटी है नहीं है उसका हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा और फिजिबिलिटी है तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ असेस करने के बाद इस पर हमको डिसीजन ले पाएंगे। इस योजना से जहां सड़कों पर पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही टूरिस्टों को भी पार्किंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और जाम की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। जाने माने संत दिवंगत पायलट बाबा का उत्तराधिकारी उनके महिला शिष्य को बनाया गया है, जिसके बाद में साधु संतों के बीच में महिलाओं की स्थिति को लेकर एक नया पहलू उजागर हुआ है। आखिर क्या कारण है कि बहुत कम महिला संत ही अखाड़े और मठों के शीर्ष पदों पर पहुंच पाती हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की धमक लगातार बढ़ रही है। सरकार भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के लिए राह सुगम बना रही है। हालांकि साधु संतों के बीच महिलाओं की संख्या का अनुपात बेहद कम नजर आता है। संतों के अखाड़े हों या धार्मिक संस्थाएं, बहुत कम जगह पर महिलाएं शीर्ष पदों पर बैठी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं के महामंडलेश्वर और दूसरे पदों पर आसीन होने के आंकड़े बढ़े हैं। अखाड़े के दिग्गज संत महिला संतों को समान मौका देने की बात कहते हैं। हमारे यहाँ महिला मंडलेश्वर को ही पद दिया जाता है, बड़ा पद उन्हीं को दिया जाता है और सबसे पहले श्रेष्ठ स्थान उसी को दिया जाता है। और हमारे आज से नहीं, मतलब आप ये मान के चलो 1950 में हमारे जो महिला पद यहाँ दिया गया है। महिला साध्वियाँ खुद भी मानती हैं कि अखाड़े और मठों में महिलाओं की संख्या पुरुष साधक की तुलना में कम है। हालांकि इसकी वजह कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, बल्कि अखाड़े में आचार्य और दूसरे पदों पर आसीन होने के लिए योग्यता और पात्रता भी जरूरी है। संतों के अखाड़े धर्म की रक्षा और युद्ध के लिए बने थे, इसीलिए उस समय पर जो महिलाएं साध्वियां होती थी उन्हें पीछे रखा जाता था। इस समय सन्यासी अखाड़ों में 2 सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वरों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिसमें करीब 40 महिला महामंडलेश्वर हैं। वहीं करीब 100 महामंडलेश्वरों वाले निरंजनी अखाड़े में लगभग 30 ही महिला महामंडलेश्वर बनी हैं। अध्यात्म जगत में भी बहुत विदुषियाँ हैं और वैदिक काल से ही विदुषियाँ रही हैं। अपाला, गार्गी, मैत्री जैसी जिन्होंने शास्त्रार्थ में निपुणता प्राप्त की है, अपना स्थान प्राप्त किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। प्राचीन समय में भी अपाला, गार्गी और मैत्री जैसे विदुषी साध्वियों ने अपने वैदिक ज्ञान के दम पर संत जगत में प्रतिष्ठा पाई। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।